आज जिस बिज़नेस के बारे में बात करने लगे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग बिज़नेस है और बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है। एक ऐसा बिज़नेस है जिसकी ज़रूरत जो है वो हर शख्स को है। जो शख्स भी पढ़ रहा है, कारोबार कर रहा है, दफ़्तर में काम कर रहा है, दफ़्तरों को ज़रूरत है। इसी चीज़ की स्टूडेंट्स उनको ज़रूरत है, जो लोग जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है। तमाम शोबाए ज़िंदगी जो है, उसके अंदर इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है और ये बिज़नेस जो है, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफ़िट भी है और इसके अंदर आप बड़ी मतानत के साथ ये काम जो है, ये कर रहे हो कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए भी ये बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है। मुख्तलिफ जो ऑफ़िसेज़ से सरकारी दफ़ातर से जो लोग रिटायर हो रहे हैं और वो कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत प्रॉफ़िटेबल आइडिया है। मैं हूँ आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम कारोबार सबके लिए चैनल बिज़नेस इनसाइट्स के ऊपर। आ जाते हैं उस बिज़नेस के ऊपर कि वो क्या बिज़नेस है। ये बिज़नेस जिसकी मैं बात करने लगा हूँ आपके साथ, ये है स्टेशनरी का बिज़नेस। और ये स्टेशनरी का बिज़नेस जो है, ये आप जो आपकी अपना घर है, आपका अपना जो ब मोबिलिटी है, उससे आप ये काम कर रहे होंगे। आपको पता है मैं हर प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ की जो है नफ़ी कर रहा होता हूँ कि ये जो हम टैक्सी, रिक्शा, मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, ये इतना प्रॉफ़िटेबल काम नहीं है। इसके अंदर खारी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा तरद्दुद करना पड़ रहा होता है, लेकिन प्रॉफ़िट बहुत कम है इस काम के अंदर जो है। स्टेशनरी का काम एक ऐसा काम है जो कि आप अपनी गाड़ी, आप अपनी बाइक या आप अपने रिक्शे से कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें लेकर जानी है, डोर स्टेप के ऊपर आपने स्टेशनरी डिलीवर करनी है। अब ज़रा स्टेशनरी के काम के अंदर देखें कि हमें स्टेशनरी के काम के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखिए जनाब, स्टेशनरी का काम जब आप शुरू करेंगे तो आपको इसके अंदर ₹10,000 से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। कौन-कौन से आइटम्स आपने रखने हैं? आपने अपने पास कॉपीज़, पेंसिल्स, रजिस्टर्स, पेपर रिम्स, ये आइटम्स जो हैं ये आपने अपने पास रखिएगा। इन आइटम्स को अब आप बेचेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले तो बेचने के हवाले से ये है कि आपने अपना जो नेटवर्क है, उसके अंदर ये बात मशहूर करनी है कि आप अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा अपने घर से स्टेशनरी की चीज़ें जो हैं, वो बेच रहे हैं। अब स्टेशनरी की चीज़ों के अंदर जब आप उनको ये बताएँगे कि आप ये स्टेशनरी का काम कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ये एक बड़ा अच्छा रिस्पेक्टेबल काम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा काम है और कभी भी काम को छोटा या बड़ा तो वैसे भी समझना नहीं चाहिए। काम हमेशा अच्छा या बुरा होता है। अच्छा, अब आपने अपने नेटवर्क के अंदर तमाम लोगों को बताइए कि आप स्टेशनरी का काम कर रहे हैं। उनको किसी किस्म की स्टेशनरी की सप्लाइज़ चाहिए हों, उनको डोर स्टेप के ऊपर वो सप्लाइज़ जो हैं, वो मिल रही होंगी। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ इसके अंदर। मिसाल के तौर पे कागज का जो एक रिम है, ये वो कागज जो प्रिंटर पेपर होता है, जिसकी दफ्तरों के अंदर और प्रॉपर्टी के जो ऑफिसेज होते हैं, उस पे बहुत ज्यादा मांग रहती है। जो कागज की जो आपको रिम मिल रहा होता है, वो तकरीबन आपको जो आपके शहर के अंदर, जैसे अगर आप कराची में हैं तो उर्दू बाजार, लाहौर का उर्दू बाजार, फैसलाबाद के अंदर इसी तरह मार्केट्स हैं, इस्लामाबाद है वहां पे राजा बाजार। यहां से आपको जो कागज का रिम मिल रहा होगा वो तकरीबन ₹1200 का मिल रहा होगा। और आपको मालूम है कि ये रिम जब आप डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर करते हैं, तो इस रिम की जो कॉस्ट आप ले रहे होंगे, जो प्राइस आप ले रहे होंगे, वो तकरीबन 1500 या ₹1600 का आप बेच रहे होंगे। यानी कि तकरीबन आप 300 से ₹400 का मुनाफा खाली एक रिम के ऊपर है। इसी तरह जो कॉपीज हैं, रजिस्टर्स हैं, उसके अंदर तकरीबन 35% 35% का मार्जिन है। अब कॉपीज, रजिस्टर्स, पेंसिल्स वगैरह ये वो चीजें हैं जो कि बहुत डेली रनिंग के आइटम्स हैं। आपने अपने नेटवर्क के अंदर बताया हुआ है कि आप ये तमाम चीजें जो है वो बेच रहे हैं और ये काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल के ऊपर करना, रिक्शे के ऊपर करना बहुत आसान है। गाड़ी के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन गाड़ी के अंदर ये है कि उसके अंदर फिर फ्यूल कॉस्ट जरा ज्यादा हो जाएगी। अगर आप तमाम आइटम्स एक दफा मंगवा लें और उसके बाद डिलीवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाइक का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपको इसके अंदर जो चीज़ें आपने रखनी है, जो आपकी इन्वेंटरी में होनी चाहिए। देखिए जी, आपके पास कागज़ ये ज़रूर होने चाहिए, यानी कि प्रिंटर पेपर्स। इसके अलावा आपके पास रफ पेपर्स, जो कि आप केजीज़ के हिसाब से लेते हैं, किलो के हिसाब से ले रहे होते हैं, वो ज़रूर आपने रखने हैं। तीसरे नंबर पे पेंसिल्स तमाम कलर्स, पेंसिल्स हो गई, बॉल पॉइंट्स तमाम कलर्स के,
स्टेपलर्स, स्टेपल पेन्स, ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। टेप डिस्पेंसर, टेप्स, स्कॉच टेप बहुत ज़्यादा ऑर्डर होता है, जिसके अंदर तकरीबन जो प्रॉफिट मार्जिन है स्कॉच टेप के अंदर, वो तकरीबन 25 से 30% का प्रॉफिट मार्जिन है। इसके अलावा फाउंटेन पेन्स, इंक्स, फाउंटेन पेन्स के अंदर भी बहुत मार्जिन एग्जिस्ट करता है। कई सारे पेन्स चाइनीज़ जो हैं, वो तो ऐसे हैं, जिसके अंदर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो 70 टू 80% तक चला जाता है। इसके अलावा बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों के लिए जो जिनको बच्चे भी बल्कि और वो लोग जिनको ड्राइंग्स का शौक होता है, उनको आर्ट बुक्स, स्केच बुक्स, ऑयल जो कलर्स हैं, पेस्टल कलर्स हो गए, ये उनकी जो है बहुत उनकी डिमांड होती है इस चीज़ की जो है। अगर आपके नेटवर्क के अंदर, आपके सोशल नेटवर्क में ये चीज़ पता चलती है कि आप स्टेशनरी का काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये जो ड्राइंग का सामान है, ये बहुत ज़्यादा इसका ऑर्डर होता है। और ड्राइंग के सामान के अंदर जो आपको टोटल प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो तकरीबन 40-45% का आपको इसके ड्राइंग के काम के अंदर जो है वो ड्राइंग की चीज़ों के अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा मार्जिन है, 70 टू 80% का मार्जिन है, वो है कैलकुलेटर्स। इसके अलावा आप जो कैलकुलेटर्स के अलावा बहुत सी और चीज़ें जो एडहेसिव्स हो गए, जैसे गम्स हो गई, फिर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बच्चे ऐसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि उनको उनकी असाइनमेंट्स में मिली होती है, जैसे चार्ट पेपर्स हो गए। इनके अंदर भी चार्ट पेपर्स की अगर बात कर ले, तो तकरीबन 20 टू 25% का जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो आपको चार्ट पेपर्स के अंदर मिल रहा होता है। फिर आपको एक और चीज़ जिसके अंदर मार्जिन बहुत अच्छा एग्ज़िस्ट करता है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो नोटबुक्स इस्तेमाल करते हैं, जो रिंग बाइंडेड नोटबुक्स होती हैं, उनके अंदर मार्जिन भी अच्छा है और उसका ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको स्टेशनरी के अंदर आपकी जो मार्केट्स हैं, आपके कस्टमर्स जो हैं, वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। और इसके अंदर आपके कस्टमर्स के अंदर अगर आप देखें, तो आपके कस्टमर में स्टूडेंट्स भी हैं, आपके कस्टमर में वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, आपके कस्टमर में बिज़नेस ओनर्स भी हैं। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए 10,000 रुपए की। उस 10,000 रुपए से पहली दफ़ा जो आप सामान लेकर आ रहे हैं, वो सामान जो है तकरीबन आप जब 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उस 10,000 से आपको जो प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होगा, 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके वो 3,000 साढ़े 3,000 रुपए का आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होगा। अब मुझे आप ये बताइए कि वो लोग जो टैक्सी, रिक्शा, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपको क्या पर डे आपको जो इनकम हो रही होती है, क्या वो आपको उससे 3 साढ़े 3,000 रुपए इस तरीके से हो सकती है कि आप आराम से अपने कम्फर्ट, घर के कम्फर्ट से काम करें। पूरे दिन में आपको सिर्फ़ जो डिलिवरीज़ के लिए आपको जो टाइम खर्च करना पड़ेगा, वो तकरीबन ती 4 से 5 घंटे का आपको जो है टाइम देना पड़ेगा, जिसके अंदर आपने जाके डिलिवरीज़ देनी है और उसके बाद आप अपनी तमाम चीज़ें जो हैं, वो आपको जो है प्रोक्योर करनी है, वो आप कोई 1 दिन हफ्ते का जो है आप कर सकते हैं। और प्रोक्योर करना यानी कि जो ये तमाम चीज़ें आपने खरीदनी है आगे बेचने के लिए, इसके लिए तो जब आप एक दफ़ा होलसेल मार्केट्स में जाना शुरू कर देंगे, तो ये तमाम चीज़ें वो होलसेलर्स जो हैं, वो आपको आपके घर पर भेजा करेंगे। तो स्टेशनरी का काम आम आदमी की ज़रूरत, बहुत अच्छा काम है, अच्छा मार्जिन एग्ज़िस्ट करता है। ये जो टैक्सी, रिक्शा, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप स्टेशनरी का काम कर देखें। आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। अगर आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया हो, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, तो लाइक भी कर लीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों को हमारे इस प्रोग्राम से फ़ायदा पहुँच सकता है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।